अगर बच्चे बैठे हुए लोगों को जुमला कह दो ताकि बात आगे बढ़ जाए। अगर एक बच्चा अपने बाप के पास आए, आने के बाद कहे बाबा पैसा दो, बाप है फौरन निकाल के देगा, फौरन निकाल कर देगा, मेरा बेटा पैसा मांग रहा है। दोबारा आए अभी तो लेकर गए तो फिर मांगने आ गए, ऐसे चलो दोबारा ले लो। तीसरी मरतबा आ जाए जाकर उसके माँ से झगड़ा करेगा। ये क्या बार बार पैसा मांगने के लिए आता है, एक बार दिया दो बार दिया फिर आगे मांगने के लिए। यानी अगर सगा बाप भी है उससे बार बार मांगा जाए तो बाप नाराज हो जाता है। इतना करीम हुसैन है, इतना करीम हुसैन है, अगर उसे ना मांगा जाए तो नाराज हो जाता है। तो ये है हुसैन की करामत। वैसे तो आले मोहम्मद का पूरा घराना करीम है, पूरा का पूरा घर करीम है, मगर सबसे बड़ा करीम है करीम की करबला। और इतना करीम है कि जो जब दुनिया में आया एक मुजरिम को छुड़ा दिया, एक मुजरिम को आजाद किया। जब दुनिया से जा रहा था एक मुजरिम को जो है आजाद किया। जब आया, देखिए आप लोग सब जानते हैं, मैं सिर्फ जो है अजमत हुसैन को ज्यादा हुसैन को बोल रहा था। जब आया तो जिस मुजरिम को आजाद किया वो फर्शी नहीं था, फर्शी था, वो जमीन वाला नहीं था, आसमान वाला था। जब जा रहा था जिस मुजरिम को मौला हुसैन ने आजाद किया वो जमीन वाला था। यानी जब मौला हुसैन 4 हिजरी में ज़हरन 3 शाबान को दुनिया में आए तो अर्श वाले मुजरिम को बालों पर देकर उसे आजाद किया। जब 61 हिजरी 10 मुहर्रम को ज़हरन दुनिया से जा रहे थे, इस जमीन वाले मुजरिम जो हुर था उसे अलैहिस्सलाम बना दिया, उसे अलैहिस्सलाम बना दिया। मौला आखिर ये बताना क्या चाहते हो? आप आए तो भी आपको आजादी, जा रहे हो तो भी आपको आजादी, आए तो एक मुजरिम आजाद हुआ, जा रहे हैं एक मुजरिम आजाद हो रहा है। तब मेरा आना मेरा जाना इस बात की दलील है, चाहे मुजरिम इस जमीन का हो चाहे मुजरिम आसमान का हो, दोनों जहां के बादशाह को हुसैन कहते हैं। दोनों जगह के जो बादशाह है उसे हुसैन। हमारे छठे सरकार एक सूचना का कदम बोला, क्या करबला जाने से गुनाह माफ हो जाते हैं? क्या करबला जाने से नहीं, करबला सोचने से गुनाह माफ हो जाते हैं। तो बोला ये कैसे? नमाज पढ़े तब कबूल होगी, तब सवाल गुनाह होगी। रोजा रखे जब कबूल होगा तब गुनाह माफ होंगे। हज के लिए बैतुल्लाह जाए, खाने का मक्का मुकर्रमा हज करे, पूरे 13 अरकान जो हैं वो 13 के 13 अरकान बजा लाए, तब अल्लाह जो गुनाह माफ करता है, तौबा कबूल करता है। इधर हमने करबला जाने का इरादा किया, उधर सारे गुनाह मिट गए, सारी नेकियां लिखी जाने लगी। आखिर वजह क्या है? बहुत बड़ा जुमला है। आखिर वजह क्या है कि करबला सोचने से गुनाह माफ हो जाता है? का इसलिए कि तुम जब नमाज पढ़ते हो तब तुम्हारे गुनाह माफ होते हैं। रोजा रखते हो, रोजा बाद में है, इस तक ये नेकी के उसका अमल जो है अज्र बाद में मिलेगा। पहले इबादत अज्र बाद में मिलेगा, पहले अमल अज्र बाद में मिलेगा, पहले तौबा गुनाह बाद में माफ होंगे। करबला सोचने से इसलिए गुनाह माफ होते हैं कि कोई शख्स भी जाकर गुनाहगार जरिए हुसैन को छू नहीं सकता है। जैसे ही इरादा किया मैं करबला जाऊंगा जरिए हुसैन को छूने के लिए, तो जरिए हुसैन तक इस हाथ को पहुंचने से पहले अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर कर पहले इसे मासूम बनाता है, फिर जरिए हुसैन तक मोहम्मद वाले इस हाथ का मासूम होना जरूरी है। का पहले इसे मासूम बनाता है। क्या कहना जरिए हुसैन, क्या कहना खाके का? हम हुसैन को क्या पता करेंगे? हम तो हुसैन के खाक को पता नहीं करते। क्या अज़मत है हुसैन कि हम नमाज अल्लाह की पढ़ रहे हैं और नमाज अल्लाह की पढ़ रहे हैं। इतना अजीम है मेरा मौला हुसैन
कि चलते 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 उसके शहर की मिट्टी जो है मेरे मुसल्ले पर आ गई। इतना करीब कि चलते चलते उसके शहर करबला की मिट्टी हमारे मुसल्ले पर आ गई। नमाज अल्लाह की पढ़ रहे हैं, सामने खाके शोभा रखी हुई है, तस्वुर में हुसैन है, इबादत अल्लाह की हो रही है, तस्वुर में हुसैन है। अल्लाह यही तो बताना चाहता है कि नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन हो। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले दुनिया की कहीं की कोई भी मिट्टी हो, मिट्टी खाना हराम है। मिट्टी खाना हराम है, कहीं की मिट्टी, चाहे हो नजफ की हो, मक्के की हो, मदीने की हो, यहाँ की हो। किसी ने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह मिट्टी का खाना हराम क्यों है? और इतना सख्त जुमला रसूल ने फरमाया था कि जो इस वक्त मिट्टी खाता है